आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा शहर श्री विजयपुरम के लाइट हाउस जंक्शन के सामने खड़े हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी है, और यहाँ से ये रास्ता, इसे एमए रोड कहा जाता है, जो सीधा बिलानीपुर जंक्शन की ओर कनेक्ट होता है। इसी 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह पर इतना सारा कूड़ा कचरा जमा होता है कि ये इतना खूबसूरत रास्ता होने के बावजूद भी अगर उसमें एक काला दाग पड़ता है तो वो ऐसे जमा किए हुए कूड़ा कचरा के वजह से होता है। अब ये कूड़ा कचरा जमा आखिर होता कैसे है, कौन कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि वार्ड नंबर 3 के लोगों ने पूरे रास्ते के एक साइड को गंदा कर रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वार्ड नंबर 6 के लोग जो है वार्ड नंबर 3 में आके कूड़ा कचरा करते हैं। यहाँ पर बात किसी पर उंगली उठाने की नहीं है, चाहे वो लोग वार्ड नंबर 3 के हो या वार्ड नंबर 6 के हो। लोग तो यही अंडमान के हैं, हम द्वीपवासी ही हैं। अगर हम लोग रोड के इस तरफ में गंदगी फैलाएंगे तो क्या इस तरफ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। ये यहाँ पर बात इल्जाम लगाने की नहीं, यहाँ पे बात है सिविक सेंस की, कि हम अपने शहर में क्या कर रहे हैं, हम स्वच्छता को लेकर कितने जागरूक हैं। इन गंदगी से, यहाँ से जो दूषित हवा पैदा होती है, उसकी वजह से, ये जो गंदगी यहाँ पे जमता है, इसकी वजह से हमारे सेहत पर क्या असर होता है, हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है। हम आप लोगों को एक बार फिर आज इस रास्ते में जगह जगह पर दिखाएंगे कि ये इस रास्ते में कितना सारा कूड़ा कचरा जमा होता है। अभी कुछ दिन पहले ही वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान जी ने सोशल मीडिया में कहा था कि अब जो भी कूड़ा कचरा फैलाएगा उसकी फिल्म की जाएगी और उनको फाइन किया जाएगा। तो इस बारे में हम डेफिनेटली उनसे मिलकर प्रयास करेंगे जानने के लिए कि अब तक उन्होंने कितने लोगों को फाइन किया है और कितना फाइन अब तक उन्हें मिला है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप देखोगे तो रोज हमारे जो सफाई मित्र है वो न सिर्फ इस रास्ते पर, पूरे हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के हर वार्ड में जाते हैं। सैनिटरी वर्कर्स की टीम जाती है, उनकी गाड़ियां जाती है और वे जो है पूरे हमारे शहर से कूड़ा कचरा उठाते रहते हैं। मगर उसके बावजूद भी सुबह सुबह अगर ये कचरा सफाई होता है तो शाम तक क्या हाल हो जाता है, वो एक नज़ारा हम आप लोगों को अभी बिलानीपुर जंक्शन से लेकर नीचे तक आकर दिखाते हैं। लेकिन अंत तक मेरा यही कहना रहेगा कि कचरा चाहे जिसने भी किया हो, इसका असर जो है हम सब पर पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाइए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, हमारे परिवारजन स्वस्थ रहे, कूड़ा कचरा ना फैलाए। हमने जो शिकायत वाला वीडियो आप लोगों को दिखाया वो आज सुबह यही का, इसी ठीक शालीमार होटल के ऑपोजिट में। इसके पीछे जो है अनारकली है, मगर क्या इसके पीछे आप लोगों को कहीं पर भी कोई आबादी दिख रही है, कोई घर दिख रहा है, कोई दुकान दिख रहा है? यहाँ से वो वहाँ पे दो चार दुकान है, मगर यहाँ इतना कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, यकीन मानिए ये कई सारे लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, हो सकता है ये होटल वाले, यहाँ के वार्ड नंबर 6 के जो लोग हैं, उधर फ्रूट वाले हैं, उधर भी दुकान है, और इसके अलावा राह चलते लोग भी जो है यहीं पे कूड़ा डंप करके चले जाते हैं। क्या ये कूड़ा डंप करने की जगह? आप बताइए। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आता है तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रिसिटी का, एक यहाँ पे छोटा सा सेंटर है,
उन लोगों को काम करने में कितनी तकलीफ होती होगी जब यहाँ पे पूरा कूड़ा कचरा जमा रहता है। इस वक्त भी इतना सफाई करने के बाद आप अगर अंदर देखोगे तो अंदर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इतने इतने साफ के बावजूद भी। हम आगे और भी आप लोगों को दिखाएंगे इस पूरे रास्ते में कि मैक्सिमम जो डंपिंग, ओपन डंपिंग प्लेस लोगों ने खुद से बनाया है, वो जो है रोड की इस तरफ है, रोड के उस तरफ नहीं है। दूसरा स्पॉट ये देखिए आप, दिलारीपुर स्कूल ठीक उसके सामने। ये एक्चुअली पार्किंग स्पेस है म्युनिसिपल की तरफ से, मगर यहाँ पे एक डस्टबिन भी रखा हुआ है। डस्टबिन के अलावा जो है पूरा कूड़ा कचरा आज सुबह इतना सारा पड़ा हुआ था, यकीन मानिए। क्या स्कूल के बच्चे यहाँ पे आके डंप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके ऑपोजिट में जितने भी यहाँ पे दुकान है और राह चलते लोग जो है यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंक कर जाते हैं। इतनी सफाई करने के बाद भी अभी भी इतना सारा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक और पॉइंट आप देखिए, ओपन डंपिंग बना के यहाँ पर भी रखा हुआ है। यहाँ पे दो गार्बेज बिन्स दिए गए हैं, मगर इसके बावजूद भी आज सुबह सफाई करने के बावजूद अब तक आप देखिए कितना कूड़ा कचरा जमा हो गया है ठीक TSG होटल्स के सामने। और इसके अलावा यहाँ पर जो गली है, यहाँ पर भी एक होटल है, मेहमान रेस्टोरेंट है, एंकरेजन होटल है, अंदर एक गली है, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं। ये हम लोग ही है जो ये इस तरीके से पूरा कूड़ा कचरा यहाँ पे करते हैं। इससे खुद बोलिए, देखिए अगर एक नजर आप पीछे की तरफ डालोगे तो हर चीज कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अच्छा रोड है, सब चीज कायदे में है, मगर उसके बीचों बीच एक चीज जो इस पूरे दृश्य को गंदा करती है वो है ये जो कूड़ा कचरा इतना बेढंगे तरीके से यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। इसी रास्ते में होटल हेविस, ठीक उसके ऑपोजिट में अगर आप आओगे तो आप देखिए क्या हालत है इस जगह की। आज यहाँ पे आज सुबह यहाँ पर हमारे जो सफाई कर्मचारी है सफाई करके गए थे, और अब शाम होते होते आप यहाँ पर हालत देखिए। इस गाड़ी के इस तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर पूरा जो है कूड़ा कचरा भरा हुआ था। इसको हमारे सफाई कर्मचारियों ने सफाई किया, और अब शाम होते होते आप देखिए इतना सारा कूड़ा कचरा यहाँ पे जमा हो चुका है। हमने जब पता लगाया सैनिटरी इंस्पेक्टर से कि इस जगह पे इतना सारा कूड़ा कचरा क्यों जमा है, तो उनका कहना था कि आज काम करते करते देर हो चुका था, इतना ज्यादा हर जगह पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था कि और समय नहीं बचा था, अब इसकी सफाई कल करेंगे। अब आप देखिए कि ये क्या हालत है, क्या ये कोई कूड़ा कचरा फेंकने की जगह है? ठीक SBI म्यूचुअल फंड है, ठीक उसके ऑपोजिट में इसी रोड में ये एक और पॉइंट है जहाँ पे लोग बेढंगे तरीके से अंधाधुंध सड़क किनारे में कूड़ा कचरा फेंकते हैं। अगर यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फेंका होता तो हो सकता है कि कुछ गाड़ियां, कम से कम 2 व्हीलर्स ही यहाँ पे खड़ी हो सकती थी, और ताकि रोड में पार्किंग होने की वजह से वहां पे जो दुविधा पैदा होती है उससे भी बच सकते थे। मगर नहीं, लोग जो है जहां मन करता है वहां पे कूड़ा कचरा फेंकते हैं। देखिए बीच सड़क में इस तरीके से यहाँ पे एक नारियल तेल का डब्बा ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है। ये मत सोचिए कि आप अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सड़क किनारे कूड़ा कचरा फेंक देंगे तो वो वहीं पड़े रहेगी, या हमारे सफाई कर्मचारी आएंगे साफ कर देंगे। हमारी गलतियों के वजह से इसका भुगतान जो है हमारे ही द्वीपवासियों को करना पड़ता है। देखिए गाय बकरी जो है इसे फैलाकर ऐसे जो घरों की तरफ जो जाते रास्ते हैं वहां पर उस पूरे रास्ते को भी इस तरीके से गंदा कर देते हैं। हाँ, इससे कितनी परेशानी होती होगी इन लोगों को यहाँ पे रहने में। यहाँ पे खड़ा होना दुश्वार है इतने सारे कूड़ा कचरा के बीच में, कि हवा दूषित हो गई है, इतनी बदबू आती है यहाँ पे। हम ये नहीं कहते कि हमारे सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं, लगातार कर रहे। जैसा अभी मैंने कहा कि इतना कूड़ा कचरा जमा हो जाता है सड़कों पे कि कभी कभी उनके पास समय भी नहीं होता है कुछ जगह से कूड़ा कचरा उठाने के लिए। मेरे पीछे इसी रास्ते पर केरला समाजम है, और ठीक उसके सामने ये एक जगह है जहाँ पे इतना कचरा पड़ा रहता है कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली जब आप लोग यहाँ से गुजरते होंगे तो देखते ही होंगे। अभी तो फिर भी काफी कचरा यहाँ से लेके जाया गया है। 1-2 दिन के बाद आप देखिएगा यहाँ की क्या हालत होती है। न सिर्फ इस जगह केरला समाजम के सामने जो है वाटर पैसेज के लिए ड्रेनेज दिया गया है, वो ड्रेनेज तो अब है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ आते आते ड्रेनेज भर चुका है। कहाँ से जाएगा पानी, कहाँ से पास होएगा बताइए। जरा सी बारिश होती है सारा पानी जो है सड़क के ऊपर आ जाता है। तो केरला समाजम का जो सटा हुआ दीवार है उस पूरे नाले में जो है कचरा ही कचरा पड़ा रहता है। हमारे सफाई कर्मचारी जगह जगह से जितना होता है वे जो है इस कूड़े कचरे को जमा करते हैं, उठाते हैं और इसे साफ स्वच्छ रखने का प्रयास डेफिनेटली करते हैं, वो हम देखते रहते हैं। और ये जो है केरला समाजम का दूसरा हिस्सा, जब आप नीचे आते हो तो वहां पे देखिए
जैसे मैंने बोला पूरे रास्ते भर में ये जो नाला, दीवार से सटा हुआ जो नाला है, उसमें कूड़ा कचरा भरा रहता है। हमारे सफाई कर्मचारी उसे साफ करते रहते हैं। इस और आने से आप देख सकते हो कितना गंदगी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जो पैकेट्स वगैरह में ब्लैक पैकेट्स में जो है वो सब कहाँ से आ रहा है? यहीं कर पर जो अगल बगल जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, घर वाले हैं, कई तो चलते चलते, जैसे उनको पता है कि यहाँ पे डंपिंग पॉइंट है, चलते हुए गाड़ियों से भी फेंक कर जाते हैं। ओ भाई साहब, आप उधर से आए कचरा इधर फेंकने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम देखिए जो इसी फिनिक्स बे में नूर मस्जिद है, ठीक इसके सामने आप देखिए किस तरीके से कूड़ा कचरा, यहाँ पे कहीं पर भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गार्बेज फेंकने की जगह है। ओपन डंपिंग यार्ड लोगों ने बना के रखा है, जहाँ कहीं से भी आते हैं कूड़ा कचरा जहाँ देखते हैं वहीं पे और फेंक देते हैं। ये नहीं कि हम कूड़ा कचरा हम यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हम जरा सा कचरा दिखता है वहां पे हम कचरा फेंकने लग जाते हैं। यहाँ पे ना तो कोई दुकान है ना कोई घर है, मगर तमाम कचरा जो है रोड के इस साइड पड़ा हुआ है। तो वार्ड नंबर 3 के काउंसलर ने हमसे पूछा कि आप बताइए कि ये कचरा कौन फेंक रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पल्ली तरफ लोग रहते हैं, जो दुकानदार हैं, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, वही फेंकते होंगे। हम ये नहीं कहते कि कोई जानबूझकर इधर गंदा करना है, वो कर रहा है, लेकिन ये सब हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके से कूड़ा कचरा ना फैलाएं। आप खुद देख सकते हो कि अभी यहाँ पे कुत्ता है, एक सांड है, ये पशु जो है यहाँ से कूड़ा कचरा खाते फिर उठा के इधर उधर लेके जाते हैं, पूरा बिखरा देते हैं। और एक जगह भी अगर ये जमा होता तो ये जानवर पक्षी जो है उठा के इसको इधर उधर फैला देते हैं। इसी रास्ते पर नूर मस्जिद से अगर आप थोड़ा नीचे आते हो तो एक और नज़ारा हमें दिखाई देगा। यहाँ पे कई सारी गाड़ियां भी जो है सड़क पर पार्क की हुई है और उसके पीछे जो है लोग यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा करके रखे हैं। यकीन मानिए बरसात के समय इस नाले से जो है पानी का गुजरना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि नाले में भी पूरी तरीके से कूड़ा कचरा भर जाता है। और ये जो है आदि बंगाली होटल, इन्फिनिटी होटल, ठीक इसके सामने वाली जगह है। सड़क के इस ओर तो हमें कहीं पर भी कोई आबादी नहीं दिख रही है, ना किसी का घर है ना दुकान है, तो फिर ये कूड़ा कचरा फेंक कौन रहा है? अभी इस रास्ते का हम आखिरी छोर पर है और वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक इसके ऑपोजिट में। यकीन मानिए आज जो है हमारे सैनिटरी वर्कर्स ने यहाँ पे सफाई की और यहाँ से बहुत सारा कचरा लेकर वे गए हैं और अभी शाम तक ये हाल है। 2 दिन के बाद आप यहाँ पे अगर आके देखिए, अगर हमारे सैनिटरी वर्कर्स प्रतिदिन यहाँ से नहीं उठाए, 2 दिन के अंदर में यहाँ पे इतना कचरा हो जाएगा कि कचरा जो है उड़कर या जानवरों द्वारा इधर उधर फैलाए जाने की वजह से सड़कों पर भी पड़ा रहेगा। इसके पीछे भी तो हमें ना तो कोई घर दिखाई दे रहा है ना दुकानें दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर ये कचरा फेंकने वाले कौन है? यही लोग जो पल्ली तरफ वार्ड नंबर 6 में जो लोग रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, वे सारे लोग और कई सारे लोग, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कई सारे लोग राह चलते भी यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकते हुए जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये है वार्ड नंबर 3 और इसके काउंसलर हैं रमजान जी। हमने उनसे बात की और उनसे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को याद होगा एक 15-20 दिन पहले हमने इसी रास्ते में एक वीडियो बनाया था और हमने उसका टॉपिक भी ये दिया था कि चलिए हम अपने रास्तों का पोस्टमार्टम करते हैं। वहां पर भी हमने इसी रास्ते के इन्हीं जगहों को चिन्हित करते हुए बताया था कि हमारे शहर श्री विजयपुरम में कितनी गंदगी फैली हुई है और ये सिर्फ इसी रास्ते में नहीं, पूरे अंडमान निकोबार में ये समस्या है। लेकिन उदाहरण के तौर पे हमने इस रास्ते को लिया था। जब हमने देखा लगातार यहाँ पे इस तरीके से गंदगी फैली हुई है, तो हमने जो है यहाँ के काउंसलर साहब से बात की और उन्होंने कहा है कि वे जो है प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स आए और इसको यहाँ से कूड़ा कचरा उठाकर लेकर जाए ताकि ये जगह साफ सुथरी रहे। मगर उसके बावजूद भी इतना ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर कचरा जो है रोड के उस तरफ से यहाँ पर लोग लाकर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बेशक इसीलिए हमने आप लोगों को कई जगह पे स्पॉट्स पे दिखाया कि जहां पर कचरा है उसके पीछे ना आबादी है, ना दुकान है, ना घर है, यानी कि जो कचरा है वो वार्ड नंबर 6 से यहाँ पर आ रहा है और राह चलते लोग भी फेंक कर जा रहे हैं। कचरा चाहे कैसे भी जमा हो, मगर जमा तो हो रहा है और वो भी गैर कानूनी तरीके से जमा हो रहा है। और गैर कानूनी भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असल में हम देखें तो ये गैर कानूनी है कि हम इस तरीके से सड़कों में कूड़ा कचरा फैलाएं।
अपनी मर्जी से पब्लिक ने जो है जगह को चुन लिया है ओपन डंपिंग करने के लिए, और फिर ये बोझ पड़ता है हमारे सैनिटरी वर्कर्स पर कि वे जो है हमारे फेंके हुए कूड़े कचड़े को प्रतिदिन उठाते ही रहे। एक वार्ड में हो सकता है कि 15-20 या 20-25 सैनिटरी वर्कर्स हो। अगर दिन भर वे हमारे फेंके हुए कचड़े को उठाते रहेंगे तो फिर उनके और भी कई सारे काम है, उन काम को कैसे किया जाएगा। यही बात हमें रमजान जी ने बताया कि उनके रास्ते पर इतना सारा कूड़ा कचरा जमा हो जाता है कि उनको जो दिए गए 15-20 सैनिटरी वर्कर्स है वे कहीं और काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वार्ड के अंदर भी उन्हीं सैनिटरी वर्कर्स का बहुत सारा काम होता है, मगर यहाँ से समय मिले तब न जाकर वे अंदर का काम करेंगे। इस परेशानी के वजह से अंदर के कामें रुकती है और अंदर ज्यादा समस्या होती है वहां पर रहने वाले लोगों को। इसमें एक दूसरी बात ये जुड़ती है कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में हम सब ने देखा कि वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान जी ने ये बताया था कि अब वे जो है निगरानी करेंगे कि कौन कौन कूड़ा कचरा फैला रहा है, और जिनको भी पाया जाएगा उनसे जो है फाइन लिया जाएगा। हम वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान जी से पूछते हैं कि जिस दिन से ये अनाउंस हुआ था उसके बाद से लेके अब तक उन्होंने कितने लोगों को कूड़ा कचरा फैलाते हुए पाया है, कितने लोगों से उन्होंने फाइन जमा की है। अगर वे इसकी एक डाटा देते हैं तो ये हम आप लोगों के समक्ष रखने का जरूर प्रयास करेंगे, वरना हम प्रयास करेंगे उनसे इस बारे में जानने का कि अब तक की उनके पास में म्युनिसिपल को देने के लिए कितनी रेवेन्यू जनरेट हो चुकी है या कितने लोगों के ऊपर में फाइन लगा दिया है। कि ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल थी जो उन्होंने शुरू की थी, मगर क्या ये सिर्फ जुबानी थी या वाकई में ये काम हो रहा था। और ये सिर्फ वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान जी के ऊपर नहीं, तमाम जितने काउंसलर्स हैं, तमाम जितने पीआरआई मेंबर्स हैं, उन सब पर लागू होना चाहिए अगर ये हमारे प्रशासन की तरफ से किसी किस्म का ऑफिशियल ऑर्डर है तो। क्योंकि ये एक रास्ता जरूर है, अगर हम ऐसा करें तो डेफिनेटली जो कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है हमारे द्वीपों में, हम लोगों ही द्वारा इस पे जरूर कटौती होगी, इस पे जरूर सुधार होगा। ये एक बहुत ही सकारात्मक मूव है, लेकिन सिर्फ बोल देने से क्या ये काम पूरा हो जाता है? उनके इस ऐलान के बाद में हम तो देख रहे हैं कि कूड़े कचरे के जमा होने में कोई कमी नहीं आई है, और हमारे सैनिटरी वर्कर्स दिन रात जो है बिना ग्लव्स, बिना मास्क, बिना हेड कैप, बिना बूट्स के वे जो है हमारे ही द्वारा फेंके गए इस कूड़े कचरे को उठाते हैं, और इतना समय इसमें लग जाता है कि उनके पास जो दूसरे जरूरी काम है वो करने का उनको समय ही नहीं मिलता है। एक बार फिर हम हमारे तमाम काउंसलर से ये निवेदन करते हैं, हमारे तमाम पीआरआई मेंबर्स, जिला परिषद प्रधान, हर पंचायत के प्रधान, समिति मेंबर्स, इन सब से हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में लोगों को जागरूक करें कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। इस तरीके से कूड़ा कचरा फैलाने से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो वो हम लोगों के ऊपर ही पड़ रहा है, और बहुत बुरा पड़ रहा है। हम सोचते हैं कि हमने थोड़े से कचरे उठा के अपने घर से बाहर सड़क में फेंक दिया, पार्क में, खुला मैदान में, गलियों में, रास्तों में फेंक दिया तो हम स्वस्थ हो गए, हमारे घर में तो कम से कम कचरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही कचरा जो हम लोग बाहर सड़कों में खुली जगह पे फेंकते हैं, इससे जो प्रदूषण पैदा होता है, इसकी वजह से जो हवा दूषित होती है, इससे जो बीमारियां होती है, इससे कोई बच नहीं सकता। हमें एहसास नहीं होता है क्योंकि ये सडन अटैक नहीं करता है कि आज इसकी दुर्गंध हमारे नाक में गई और हम बीमार हो गए, ऐसा नहीं होता है। मगर ये स्लोली जरूर हमारे स्वास्थ्य में, हमारे परिवार वालों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य में असर करता है। कृपया करके आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। आप चौकन्ना हो जाओगे कि दूषित हवा, गंदगी, ऐसे पॉल्यूशन से किस किस प्रकार की बीमारियों से इंसान ग्रसित होता है। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि कृपया एक आदत बना लीजिए कि आपके घर के जितने भी कूड़े कचरे हैं आप उसको जमा करके एक जगह पर रखें, और जब हमारे सफाई मित्र आते हैं उसे कलेक्ट करने आप उन्हीं को दें, या तो फिर कोई ऐसी जगह फेंके जहां पर हमारे म्युनिसिपल द्वारा बताया गया है कि ये डंपिंग जगह है। अपनी मर्जी से कहीं पर भी, कोई भी रोड के, सड़क के किनारे, गली मोहल्ले में, खुले मैदान में, पार्क में कूड़ा कचरा ना फैलाए। वो पार्क हमारे बच्चों के लिए, वो मैदान हम सब के लिए है, ये रास्ते हमारे लिए है, वो उन्हीं गली मोहल्लों से हमें चलकर जाना है। अगर हम उसे ही गंदा कर देंगे तो सिर्फ इमेजिन करिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ में, अपने स्वास्थ्य के साथ में, अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ में। ये नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है। सिर्फ
हमारे म्युनिसिपल की नहीं है। हमारा म्युनिसिपल भी तभी अच्छे से फंक्शन करेगा जब हम उनके द्वारा निकाले गए आदेशों का पालन करेंगे। जब वे हमें सफाई मित्र दे रहे हैं तो फिर हम क्यों इस तरीके से राह चलते कूड़ा कचरा फेंकते हैं? क्यों एक अच्छी खासी जगह को हम लोग खुद से ओपन डंपिंग प्लेस बना के वहां पे कूड़ा कचरा फेंकने लग जाते हैं? ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर काम करें, इस पर सोच विचार करें और अपनी ही अच्छाई के लिए, हम द्वीपवासियों की अच्छी सेहत के लिए, हमारे द्वीपों की स्वच्छता के लिए हम जो है पूरी गंभीरता से इस पर ध्यान करें और ये प्रण लें कि हम कभी भी कूड़ा कचरा यहाँ वहां नहीं फेंकेंगे। हम अपने जेब में रख लेंगे, अपने घर में रख लेंगे जब तक हमें कोई प्रॉपर जगह नहीं मिलती या हमारे सफाई मित्र खुद नहीं आते हैं उन्हें जमा करने के लिए, तभी ये मुमकिन होगा। हमें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, हमें वो चीज खुद ही करना है। जो बदलाव हम वाकई में चाहते हैं कि दुनिया में हो तो उसकी शुरुआत हमें खुद ही करनी है। हम धन्यवाद करेंगे हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे तमाम काउंसिलर्स को, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि उनका भी यही प्रयास रहता है, उनकी भी यही सोच रहती है कि उनका वार्ड सुंदर रहे, उनका म्युनिसिपल साफ सुथरा रहे, स्वस्थ रहे, वहां के लोग स्वस्थ रहे। और इसके अलावा ये तभी मुमकिन है जब इसमें हम भी अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी अपनी तरफ से देंगे, वरना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सिचुएशन और ज्यादा वर्स होता जाएगा और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। अगर हमने इस पे आज काम नहीं किया तो इसका असर जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। अब निर्णय आपने खुद करना है। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।